हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये वाला टॉपिक डिस्कस करूँ। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यू बोर्न हु हैज़ एस्पिरेटेड मेकोनियम इनटू लंग्स बिफोर एंड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। मीन्स ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जिसमें न्यूबॉर्न जो है वो मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है इनटू द लंग्स बिफोर एंड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। मीन्स जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे, या फिर उससे थोड़ा टाइम पहले जब बेबी मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेकोनियम एस्पिरेट सिंड्रोम। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ अगर किसी को डाउट है। मेकोनियम जो होता है वो फर्स्ट इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज ऑफ न्यूबॉर्न होता है। मीन्स इसको हम फर्स्ट टूल भी बोल सकते हैं। मेकोनियम इज़ फर्स्ट इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज ऑफ न्यूबॉर्न। फर्स्ट टूल भी हम इसको बोल सकते हैं। डेफिनेशन में फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न में, जिसमें न्यूबॉर्न जो है वो मेकोनियम को एस्पिरेट कर लेता है अपने लंग्स में बिफोर द डिलीवरी और अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। Now we are going to discuss about risk factor of meconium aspiration syndrome. First one is post-term pregnancy, second one is preeclampsia and eclampsia, abnormal fetal heart rate, IUER, maternal heavy smoking, ओलिगोहाइड्रोमिनाज। ये सारे हैं इसके रिस्क फैक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है जो प्रेगनेंसी 42 वीक प्लस है। मीन्स जो प्रेगनेंसी 40 वीक से अबव जा रही है उसको हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। प्री क्लैम्शिया एंड एक्लैम्शिया एक कंडीशन है जिसमें एंटीनेटल पीरियड में फीमेल को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, एडिमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ये दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं, इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। उसके बाद है एबनॉर्मल फीटल हार्ट रेट। अगर फीटल की हार्ट रेट जो है वो एबनॉर्मल है, ये भी एक कारण हो सकती है कि फीटल जो है वो मेकोनियम पास कर दे एंड उसके बाद वो एस्पिरेट कर ले, जिससे प्रॉब्लम अराउज हो जाएगी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की। एंड नेक्स्ट है IUR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर बेबी की ग्रोथ यूट्रस में प्रॉपरली नहीं हुई है जितनी उसकी होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, बहुत हैवी स्मोकर है, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड लास्ट वन इज़ ओलिगोहाइड्रोमिनाज। अगर ओलिगोहाइड्रोमिनाज की कंडीशन है, मींस अगर एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज हो गया है अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से, सो उस कंडीशन में भी मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले है लो एपगार स्कोर। अगर लो एपगार स्कोर मतलब एपगार स्कोर अगर 7 से कम है तो हम उसको लो एपगार स्कोर बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब होता है कि रैपिड ब्रीदिंग। उसके बाद है नेज़ल फ्लेयरिंग। नेज़ल फ्लेयरिंग एक कंडीशन है जिसमें जब पेशेंट सांस लेता है तो उसकी नोस्ट्रिल जो हैं वो वाइड हो जाती हैं। ये एक साइन है कि पेशेंट इज़ हैविंग ट्रबल इन ब्रीदिंग। उसके बाद है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट सिम्टम है स्किन स्टेन्ड ग्रीनिश। अगर बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है तो उसकी जो स्किन पे भी मेकोनियम जो है वो चिपक जाएगा। उसके बाद है अम्बलाइकस एंड नेल्स विल बी ग्रीनिश। अगर बेबी ने मेकोनियम पास कर दिया है तो उसकी नेल्स एंड अम्बलाइकस भी ग्रीन हो जाएगी। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है एब्सेंस इन ब्रीदिंग, सॉरी एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। मैं आपको एक बार एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो फीटस है वो मदर के यूट्रस में होता है और उसके अराउंड एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो मेनली है वो किससे बनता है? यूरिन से। एमनियोटिक फ्लूइड को बेबी इंजेस्ट कर लेता है एंड ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। एबनॉर्मल तब होता है जब फीटस द्वारा जो स्टूल है उसको पास कर दिया जाता है और फिर जो स्टूल है वो एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाता है और उसके बाद वो लंग्स में चला जाता है। इस कंडीशन में जो है ये प्रॉब्लम अराउज होती है।
नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम एक तो ब्लड गैसेज एनालिसिस करवाते हैं एंड मेनली हम चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, जिसमें जो पैची एरिया होता है जिससे लंग्स में, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने परसेंट जो है वो लंग कवर हुए हैं एमनोटिक फ्लूइड से। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले ड्यूरिंग लेबर कंटिन्यूसली मॉनिटर द फीटस फॉर साइन ऑफ डिस्ट्रेस। ड्यूरिंग लेबर हम जब डिलीवरी मतलब ऑनगोइंग होती है तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि बार बार फीटर हर्ट चेक करते हैं, जिससे कि हम फीटर को मॉनिटर कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ साइन ऑफ डिस्ट्रेस। उसके बाद है इमीडिएटली इंस्पेक्ट एनी फ्लूइड पास्ट विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं तो उस टाइम पे हमें मतलब जो डिस्चार्ज होता है उसमें हमें चेक करना होता है कि कोई फ्लूइड तो नहीं आउट हो रहा है। जैसे कि मेकोनियम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, अगर ग्रीन कलर का कुछ फ्लूइड निकल रहा है तो ये एक डेंजर साइन है। उसके बाद डिलीवरी के बाद हमें बेबी को इमीडिएटली सक्शन करना होता है। देन हम न्यूट्रिएंट्स के जो वाइटल साइंस है वो चेक करेंगे, एपगार स्कोर चेक करेंगे, क्योंकि एपगार स्कोर के थ्रू हम फीटस की सॉरी न्यूबॉर्न की जो कंडीशन है उसका पता लगा सकते हैं कि उसको मतलब कितने लेवल तक जो है वो प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम न्यूनेट का थर्मल इन्वायरमेंट मेंटेन करेंगे, मींस उसको जो भी है इंक्यूबेटर वगैरह में रखेंगे। उसके बाद फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।